अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाज़िर खिदमत है। 7 अप्रैल 2024 और आप प्रोग्राम देख रहे होंगे। 3-4 इश्यूज़ बड़े अहम सामने आए हैं। सबसे पहला तो जो हमारे किसान के साथ गंदम के मामले में ज़्यादती हो रही है, वो क्या वजह है। दूसरे, इंडिया वज़ीर ख़ारजा ने ये कबूल कर लिया पाकिस्तान में मुदाखलत का, हम खामोश क्यों हैं। तीसरा, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो झूठे केसेस हैं उसका अंजाम क्या होना है। और एक अहम सवाल, जो 9 मई के हवाले से गैर कानूनी गिरफ़्तारियाँ थीं, बाइज़्ज़त बरी होकर आ गए हैं, उनका क्या कसूर था कि उनको इतना वक्त जो है वो पाबंद सलासल रखा गया। सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने रख दूं कि 20 के करीब वज़ीरान हैं जिन्होंने बड़ी तकलीफ़ काटी, और उनमें कई ऐसे हैं जिनके इंटरव्यू भी आ गए हैं कि वो इशारे पे खड़े थे या स्पॉट पे थे, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो वो जो सारे जितने बरी किए गए हैं तो उनका ताल्लुक़ नहीं था, उनका तदारुक कैसे किया जाए। 10 महीने के करीब गिरफ़्तारियाँ रहीं और ज़्यादतियाँ हुई उनके साथ, उनके ख़ानदान के साथ ज़्यादती। और कई तो ऐसे हैं जो उसके बाद जो सुनने में आ रहा है कि दोबारा पकड़ लिया गया, एक आध का जिक्र आया है और उसमें सारा कुछ हमने रिकॉर्ड के ऊपर देख लिया। तो ज़रूर तो है ना इस अमर की, क्या असल चीज़ सामने आनी चाहिए, पता चलना चाहिए कौम को कि हालात और वाक़यात क्या हैं। इस मामले की तहकीक सामने आनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन किसने की, क्या बुनियाद थी, क्यों पकड़ा गया, क्यों रखा गया। जब ट्रायल में कुछ एविडेंस नहीं मिली थी तो क्या सुप्रीम कोर्ट को कहना ज़रूरी था? तो छोड़ा नहीं जा सकता था? पहले बिल्कुल छोड़ा जा सकता था, तो छोड़ना चाहिए था इस सारे मामले को सामने रखते हुए। दूसरा इशू जो गंदम का है, देखिए इमरान खान के दौर में एक बात बड़ी ज़बरदस्त है, रोज़मर्रा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, चीनी, गंदम, आटा, दालें, घी, इन सब पे बड़ी तवज्जो दी गई। चीनी को मामले को कंट्रोल करने के लिए जुडिशल कमीशन यहाँ बना, जहाँ बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड पे आई और समझ आ सका। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आया। वो चीनी अमूमन होता क्या था, जो इतलात थी, एक शुगर मिल जो चीनी है वो सारी सेल कर देती है। फ़र्ज़ करें 50 रुपये किलो सेल कर दी है, तो उस पर सेल्स टैक्स 15% अगर बने तो 7.5 रुपये सेल्स टैक्स, वो उस हिसाब से एक चीज़ चली गई। लेकिन वो चीनी वहाँ से रिमूव नहीं होती थी, वो वहीं पड़ी रहती थी। बाद में जब आर्टिफिशियल शॉर्टेज की जाती थी, महंगे दामों बेची जाती थी, और वो जो प्रॉफिट आता था वो प्रॉफिट रिकॉर्ड में नहीं आता था, सेल्स टैक्स का भी और उससे अबव, ओवर एंड अबव का भी। फिर कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि जो सामने आ चुका, वो चीज़ें सामने आई कि चीनी कहा गया कि एक्सपोर्ट कर दी कि ज़रूरत से ज़्यादा हो गई। जब आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो जी ये और जब आप एक्सपोर्ट करते हैं सब्सिडी भी मिलती है, तो सब्सिडी मिलती है और बताया गया ये भी। फिर मुल्क में एकदम हमने देखा कि शॉर्टेज आ गई और वही जो एक्सपोर्ट की थी वो इंपोर्ट की शक्ल में आई, और वो पता यही चला कई जगहों पर। देखिए ये तहकीकाती इदारों ने बताई हैं कि वो चीनी वहीं पड़ी हुई थी और नाम के बिल बने और चीनी वापस आ गई। यानी ये भी एक तरीक़ाकार है। ये माफियाज़ को कंट्रोल नहीं कर सके। ये माफियाज़ हुकूमत गिराने में, बनाने में बड़ा किरदार अदा करते हैं। इसमें रिटायर्ड जनरल हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी है और रिटायर्ड आपके जो पॉलिटिशियन, हाज़िर सर्विस पॉलिटिशियन है। तो चीनी का जो माफिया है ना, वो इस तरह से इस सारे मामले को कंट्रोल करता है। इस तरह फिर आप गंदम सप्लाई के हवाले से भी है, सरकारी कीमत के ऊपर गंदम परचेज़ करनी होती है। इस वक्त हालत आपने ख़ुद देख ली है कि वो गंदम किस तरह परचेज़ हो रही है, किस तरह चीज़ें वो सामने लाई जा रही हैं। वहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि हालात क्या हैं। क्या वाकई इसके मुताबिक कि जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो तो मिलनी चाहिए ना। यानी आपकी जो प्रोडक्शन है, इस लिहाज से चाइना ने जो पूरा मंडियों का एक सिस्टम बनाया है, वो ख़ुद उठाते हैं, पूरी एग्रीकल्चर का कंट्रोल ख़ुद करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क होने के अलावा आप हालत देख लें, यहाँ पर चीनी लूटमार, गंदम लूटमार, दालें लूटमार, और फल सब्ज़ियाँ, यानी ये सारे चीज़ों में जो कुछ इस मुल्क में हमारे साथ हो रहा है वो सारा कुछ रिकॉर्ड पे है। और मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं महंगाई कंट्रोल करने के लिए पिटिशन मैंने फ़ाइल की, जैसे शायद कि मैंने नोटिस किया है। लेकिन अब ये जो गंदम के हवाले से, फर्टिलाइज़र के हवाले से कंट्रोल करने वाले जैसे शायद जमील ने बड़ा काम किया था। उन्होंने
अपना फर्टिलाइज़र की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए उसकी सप्लाई कैसे होनी है, वो इतनी मेहनत की थी, वो मेहनत किसी तरफ लगता है रायगां चली गई है। अगर सिर्फ उसी पे काम हो जाता, यहाँ रोज़ों में ड्रामा होता रहा गंदम तकसीम करने का, उसने क्या हालात पैदा किए, हमें बेकारी बना दिया। और उस वक्त भी कहा एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए लोगों के घरों में, और वहाँ हमने देखा है कि वहाँ हाल क्या है। वहाँ लोगों को बुला लेते हैं, चंद लोगों को पैसे देते हैं, बाकी को जलील किया जाता है। ये माशरा भी क्या है, ये माशरती इक़्तिदार है इस मुल्क में। यानी यहाँ ये आवाम को फलाई रियासत का काम है, नहीं किया जा गया फलाई रियासत का। और चलते हैं आपको अपने अगले इशू की तरफ, जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मांगा है, तो हमने खामोश क्यों बैठे हैं अभी तक? हम तो खामोश बैठे हुए हैं। हमें इस मामले को उठाना चाहिए था, हमने नहीं उठाया इस मामले को। कुलभूषण यादव के मामले में आपको पता है चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गई थी। नवाज शरीफ के बयानात इस्तेमाल होते थे, असफ जरदारी करते थे मोदी का जो यार है गद्दार है, बाकी भी कहा जाते थे। लेकिन आज कहाँ है? मोदी आराम से बैठा हुआ है। कोई बार वो पाकिस्तान के अंदर आकर, यानी एक बात और जो वजह समझ नहीं है, मैं टीवी प्रोग्राम में बैठ के मैंने ये बात कही है कि यानी वजह क्या है कि आपने पुलिस सियासी कर दी, आपने वो सारा जो मर्ज़ी लूट मार करें, जो ज़्यादती करें, आपने गरीब आम आदमी के साथ इतना जुल्म किया। नैब ने, एंटी करप्शन ने, FIA ने, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। आज भी एक जुडिशल इंक्वायरी करी जाए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया है। क्या मेरिट आया होता, अगर सही चीज़ें सही तरीके से लेकर गए होते तो ये ऐसे हालात तो ना होते। लेकिन ये हालात बने हैं, फेस किए हैं। उसका नुकसान क्या हो गया कि देखिए ना, भारत तो पैसे दे फेंकता है ना। क्या पाकिस्तान का क्या होता है? पाकिस्तानी करेंसी आपको पता है एक्सपोर्ट होती है, वो स्मगल होती है, स्मगल होकर जाकर वहाँ बिकती है। यानी फ़र्ज़ करें 1 करोड़ रुपये है तो 10% मिलता है, तो 10 लाख रुपया करेंसी यहाँ से उठा के अफ़गानिस्तान ले जाए तो 1 करोड़ 10 लाख आपको मिल जाएगा। और वही जो करेंसी है वो बाद में पाकिस्तान के अंदर लोगों को ख़रीदने में, दहशतगर्दी में वो इस्तेमाल होती है। और ये बड़े पैमाने पर होती है बहुत। और इसमें बड़े बड़े आपके पॉलिटिशियन और बहुत से लोग, चाहे अफ़गानिस्तान वाली साइड से ले जाएँ, सरहद वाली साइड पर ले जाएँ, या बलूचिस्तान वाली साइड से, ये एक आम रूटीन है। अब 20 लोगों का जो मारा है यहाँ आकर, कौन जवाब देगा? क्या हम सोए हुए थे? क्या हमारी जो इंटरनल एजेंसीज़ हैं, वो चाहे पुलिस हो, FIA हो या बाकी इदारे हों, वो क्या खामोश बैठे हुए थे? क्या वो खामोश तमाशा ही बनते रहे या फैसिलिटेटर रहे? ये देखने वाली बात है ना कि क्या था। यानी किसी को तो मुतारक होना था। अब ये इतने वाक़े आने के बाद जुडिशल कमीशन नहीं बनना चाहिए? यहाँ पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। वो तहकीकात होनी चाहिए कि 20 कौन से लोगों की बातें होती, वो डाटा एक्सचेंज होना चाहिए। इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जहाँ लेकर जाना है मामला, और अपनी जगह पर वज़ीर आज़म यहाँ है नहीं, भाई जूम पे मीटिंग करो, काबीना को बुलाओ, पार्लियामेंट का इजलास बुलाओ। छुट्टियाँ है तो फिर क्या हो गया? ये मामला इतना आसान नहीं है। यहाँ इकट्ठे होना है और यहाँ पर तमाम सियासी जमातें इकट्ठे होकर इस मामले को उठाकर लेके जाएंगी। लेकिन आप लें तो तब है ना, खाली ज़ुबानी कलामी बातों से तो नहीं है ना कि आप दिखावे के लिए आप बता रहे हैं वजारत खारजा बयान दे रहा है। वो बयान क्या दे रहा है? वो तो ववांगे 2 लाख आपका दुश्मन आपके सरजमीन में आकर ये करके और ये चला गया है। हमने पीछे बहुत से लोग, और यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं, और बाकायदा ISPR ने की तरफ से कई वजाहतें भी आई, कई चीज़ें भी सामने आई। लेकिन नहीं, हम जो देख रहे हैं अब आपके सामने हैं, आंखें तो नहीं बंद कर सकते हैं ना। हम तो शो डालते रहेंगे। सेलर अलमेडा ने क्या बताया था वो आपके सामने है। उसमें इंक्वायरी हुई थी, परवेज़ रशीद को हटाया था, फातमी को हटाया था। फातमी भी आज बरकरार है, परवेज़ रशीद भी बरकरार है, और मरीम सफदर जो है इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है। वो एक कंप्रोमाइज़ के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्रोमाइज़ के साथ आकर बैठ गई हैं। और शहबाज शरीफ भी यही है। और क्या है, यहाँ कंप्रोमाइज़ तो हो रहे हैं। इस मुल्क का कौन देख रहा है, कौन सोच रहा है? इस मुल्क से करप्शन क्या रुक गई है? हद दर्जे बढ़ गई है करप्शन, लूट मार चल रही है। यहाँ सरकारी अफसरान लूट रहे हैं लोगों को। आपके रोज़ाना सुन रहे हैं, आप कराची में सुन रहे हैं, बाकी जगहों पे सुन रहे हैं कि लोगों को उठा के पैसे, मनपसंद तरीके से पैसे लिए जाते हैं, फिर छोड़ा जाता है। नहीं छोड़ा जाए तो अदालतों में जलील होगा और वहाँ फिरेंगे, आप फेस करेंगे सारे मामलात को। तो कौन जागेगा? और यहाँ हमारी अदालतें अगर पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, अदालतें तो ख़ुद परेशान हैं, उन पर प्रेशर है। लेकिन अगर अदालतें आज़ाद और ख़ुद मुख्तार तरीके से ये काम कर रहे हों तो ऐसे हालात ना हों और ये मुल्क आगे जाए। ये मुल्क जो आगे बढ़ना चाहिए उसको स्पीड से आगे जाना चाहिए। इस मुल्क को आगे लेके जाए। खुदारा इस तरह नहीं काम चल सकता। आप टोटके नहीं लगा सकते। आप पत्थरों के दौर में नहीं रह रहे। इसमें सोशल मीडिया बहुत आगे जा चुका है।
आवाम सच सुनना चाहती है, सच देखना चाहती है। मैं तो मुतालबा करता हूँ शहबाज शरीफ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए इंडिया के सारे मामले में, इस गवर्नमेंट को डिज़ोल्व कर देना चाहिए। ये इस लायक नहीं है। पिछले 3 सालों से यही लोग हुकूमतें करते फिर रहे हैं और इनके दौर में ये सारा कुछ हो चुका है। जवाब देना होगा इन लोगों को, बताना होगा हमारे मासूम पाकिस्तानियों के साथ ये ज़्यादतियाँ की हुई हैं। पाकिस्तानी सरजमीन पर ये 20 लोगों की जानें जो गई हैं, मानना दहशतगर्द हों तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। होंगे ये सारे, तो इनको आइन और कानून के मुताबिक देखना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।